Hello and welcome to my channel. Actually, every mother in law has got her own set of characteristics and boundaries. अपनी सबकी उनकी क्या अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, बाउंड्रीज होती हैं और द मेन थिंग इज दैट either you leave them or hate them, or there is especially one thing that is not easy escaping from them. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू डील विद द ज्वेलस मदर इन लॉ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गॉट सो मैनी कमेंट्स इन दैट. सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हाउ टू डील विद द ज्वेलस मदर इन लॉ. तो हमें पहले ये चीज़ समझना होगा कि कितनी तरह की मदर इन लॉज होती हैं, तभी हम उनको ये चीज़ें कि हम उनको चीज़ वी कैन डिसाइड दैट हाउ वी शुड डील विद दैम, और हमारी जो फैमिली है उसके लिए भी बेटर रहे वो चीज़. तो जो फर्स्ट चीज़ इसके अंदर आती है, आई विल डिस्कस वन बाई वन. देर आर द कंप्लीट सेट ऑफ 8 सेट ऑफ मदर इन लॉज अकॉर्डिंग टू मी. द नंबर 1 दैट इज द कंपैशनेट वन. इन लोग के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल एम्पैथेटिक, एक सिंपैथी होती है. ये एम्पैथेटिक मतलब टू पुट योर सेल्फ इन देयर सिचुएशन. वो आपकी जगह अपने आप को रख करके सोचती हैं और दे आर फिल्ड विद लव एंड अफेक्शन. सो दे आर मीन्स अ गुड ह्यूमन बींग. वो आपके प्रति पूरी तरह से आपके प्रति सहानुभूति रखेंगी. वो समझती हैं कि आप उनके बेटे की वाइफ हैं. दे विल गिव यू फुल रिस्पेक्ट एंड लव एंड सपोर्ट वेयर एवर यू नीड. दिस इज द कंपैशनेट वन. देन द सेकेंड वन इज द इवॉल्व्ड मदर इन लॉ. ये जो इवॉल्व मदर इन लॉ होती हैं, ये इंस्पायरिंग वुमेन होती हैं, वेरी सिक्योर एंड वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन. ये जो होती है, इनको एक्चुअली में अपनी जो डॉटर इन लॉ को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ घर के अंदर एब्जॉर्ब करना, और उसको दे लाइक हैव अ प्राइड एंड टू इंट्रोड्यूसिंग टू द फैमिली मेम्बर्स. शी ट्राइज ऑल द वे बेस्ट कि वो घर के अंदर अच्छी तरह एज ए फैमिली मेम्बर एकोमोडेट हो जाए. Then the third one comes, that is the nosy one, the nosy mother-in-law, that she will try to poke her nose in everything and each thing as much as possible. And the basically the things is that without boundaries, everything you and your hubby is doing is her business. चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, उस हर एक चीज में टांग अड़ाएंगी, ये कैसे, ये क्यों, और आपको एक्चुअली में अनकंफर्टेबल फील करेंगी. अगर मदर इन लॉ के ये वाले क्वेश्चंस तभी उसी केस में वेलकम होते हैं अगर एक्चुअली में वी डोंट गेट टू सी हर एवरी टाइम लाइक दैट. आप अलग कहीं रह रहे हैं, ठीक है, आप मिलने के लिए गए वहां, तो आपको कुछ बोला तो ठीक है, आपने सुन लिया उस समय, ये आपकी मर्जी है, सुन तो लिया आपने, लेकिन आप उस पर ध्यान दे रहे हैं या उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज को, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट इफ यू आर स्टेइंग इन द सेम हाउस विद देम, देन इट बिकम्स एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी अनोइंग. बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में अपने आप को डील करना. देन कम्स द फोर्थ वन, दैट इज द नीडी मदर इन लॉ. ये क्या होता है, ये ऑलवेज एक इनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है आपसे, आपके हस्बैंड से, फैमिली से. ये मतलब दे आर गुड बाय हर्ट, लेकिन एक्चुअली में एट मोस्ट कई बार ऐसा होता है आप सिचुएशन में नहीं होते कि आप उस चीज को समझ पाए. सो द नीडी वंस, दे आर basically they are not bad for you, but they are actually में seeking, they want to seek the emotional support and the basically it I may say कि उनको जो अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक्चुअली में उनका बेसिक नेचर बन जाता है. देन comes the फिफ्थ वन, दैट इज द ग्रीडी मदर इन लॉ. इनको क्या लगता है कि दे कंसीडर डॉरी फ्रॉम ब्राइट साइड हर ओन राइट. उनको लगता है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि जो हमारी बहू है वो घर पे डॉरी लेकर के आए. और इस केस में वो क्या करती हैं, आपको अगर बाय द वे आपके यहाँ से डॉरी आई है, कम आई है, ज़्यादा आई है, वो इधर उधर से कंपेयर करती हैं रिलेटिव्स के. उनके यहाँ देखा, उनकी शादी हुई, उनके बेटे की शादी हुई थी अपने वो मिलने वाले उनके यहाँ, पड़ोसी के यहाँ, किसी के यहाँ भी, व्हाट्सएवर, उनके इतना दहेज आया था, उन्होंने इतना दिया, उन्होंने गाड़ी दी, उन्होंने ये दिया, वगैरह वगैरह. और शी ट्राइज टू ह्यूमिलेट यू इन दैट वे. योर पेरेंट्स हैज मीन्स टू जस्ट टू टेल यू कि दैट योर पेरेंट्स हैज नॉट गिवन यू एनीथिंग. सो दे आर द ग्रीडी वन. Then comes the sixth one, that is the bossy और the controlling one. इनका क्या बेसिक नेचर होता है कि ये रूल्स बना देती हैं, अपने तरीके से चलती हैं, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता कहीं पर भी कि उसके अंदर शी मेक्स नो रूम फॉर द एडजस्टमेंट. उसमें कहीं भी जो उन्होंने कह दिया ना, वो हिटलर वाला रूल है, वही चलेगा और वही सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और अगर आप उनके घर में रह रहे हैं बाय द वे, तब तो कोई आपके पास गुंजाइश ही नहीं है कि आप उसके खिलाफ कोई भी एक भी चीज बोल सकते हो. Then comes apart from that, then comes the seventh one, that is the arrogant one. उनको लगता है कि सबसे ऊपर मैं हूं, जितने भी लोग हैं सबसे ऊपर मैं हूं, और she considers everybody beneath her. सब उनको लगता है कि सब मेरे नीचे हैं और everybody has to obey me.
and respect me, whatever I say, whether that is wrong or right, but they have to obey the mother-in-law. Then comes, apart from that, then comes the eighth one, that is the perfectionist mother-in-law. इनकी एक्सपेक्टेशन स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं. इनको हमेशा दे एक्चुअली वर्क एंड फील लाइक दैट नोबडी इज परफेक्ट. उनकी तरह कोई परफेक्ट नहीं है, और उनके जितना अच्छा काम, जितना अच्छा वो कर सकती हैं, उतना अच्छा काम कोई नहीं कर सकता. और दे बेसिकली थिंक दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर देयर सन. उनका बेटा जो है वो ये है वो है, और आप एक्चुअली में उसके लिए उतने कॉम्पिटेंट नहीं हो. और बेसिकली इन दैट वे यू हैव टू रियलाइज इट, you have to make her realize that you have to deal with it. I know that I may not be perfect for your son, लेकिन मैं अब उनकी वाइफ हूँ एंड आई एम योर डॉटर इन लॉ. एंड ये चीज़ आप अगर एक्सेप्ट कर लेंगी जितना जल्दी, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए. तो ये चीज़ हमको अपने वेज कुछ बनाने पड़ेंगे जिनसे हम, सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड एंड that the types of mother-in-laws. These are the basically 8 types of mother-in-laws which I have discussed with you. And apart from that, basically girls, what type of mother-in-law you have. अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको ये you have to make it sure that you can the first thing is that आप अपनी तरफ से अच्छे रहिए. Try to stay nice at all times. अगर नहीं, if not, then make sure that you stay assertive at all times. अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो other way is that clear the path towards yourself, and just for the betterment and for the emotional health of your family. That's all for today. Signing up for now. Thank you so much. Namaskar.